वेलकम टू DRS ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे, आज आप गोधली 10th क्लास का चैप्टर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बच्चे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आज इस चैप्टर को बच्चे बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो आपका पाठ्य का नाम है बच्चे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहला चैप्टर का आपका नाम क्या है बच्चे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आइए बच्चे आगे, ये पाठ्य का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी आपका पाठ्य का नाम है बच्चे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो बच्चे इस पाठ्य को जो लिखे हैं बच्चे, वो लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि लेखक का नाम है बच्चे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा को किसने लिखा, तो आप बोलेंगे बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे ये बच्चे पाठ्य की विधा, ये पाठ्य की विधा क्या है? निबंध है, यानी कि यह जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक प्रकार का निबंध है। लेखक के पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। तो याद रखिएगा आप लोग कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। आगे आते हैं, और आगे आपका है, तो अभी तक मैंने पढ़ा पाठ्य का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और पाठ की विधा है निबंध, और इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, और लेखक के माताजी के नाम, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मम्मी का नाम था वह नाम था भीमाबाई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मम्मी के नाम क्या था? तो भीमाबाई। आगे आते हैं, लेखक के पत्नी का नाम, यानी कि उनकी जो वाइफ है लेखक के, उनकी पत्नी के नाम है रामाबाई। तो लेखक के पत्नी का नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइए। लेखक के माताजी का नाम कमेंट करके बताइए। लेखक के पिताजी नाम कमेंट करके बताइए। लेखक के विवाह 1906 ईस्वी में रामाबाई के साथ हुआ था। तो यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनकी विवाह 1906 ईस्वी में रामाबाई के साथ हुआ। लेखक ने 1907 ईस्वी में मैट्रिक पास की। तो पूछेगा कि लेखक कब मैट्रिक पास की? तो याद रखिएगा आप लोग कि लेखक 1907 में मैट्रिक पास की। आगे आते हैं, लेखक के प्रेरक व्यक्ति, लेखक के जो प्रेरक व्यक्ति, यानी कि लेखक जो सीखते हैं, प्रेरक मतलब जिनसे लेखक को वो थी सीखने का वो मिलता है, वो लेखक के प्रेरक व्यक्ति हैं तीन। एक हैं ज्योतिबा फूले, दूसरा है बुद्ध, और तीसरा है कबीर। तो लेखक के प्रेरक व्यक्ति कितने थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लेखक के प्रेरक व्यक्ति कितने थे। प्रथम भाषण सम्मेलन, पहला बार जो इन्होंने भाषण दिया था 1936 में दिया था। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो आपको बोलेगा कि प्रथम भाषण सम्मेलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम भाषण सम्मेलन कब दिया? तो 1936। कहाँ दिया? तो लाहौर। लाहौर कहाँ पे? पाकिस्तान। संविधान के जनक, यानी कि संविधान के पिता भी कहा जाता है, यानी कि संविधान को किसने लिखा? भारत के संविधान को लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपसे पूछेगा कि संविधान के जनक कौन था, तो आप लोग बोलिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेखक का जन्म कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, यानी कि जो लेखक का जो जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कहाँ जन्म हुआ है? लेखक का जन्म स्थान कहाँ पे है? महू मध्य प्रदेश, यानी कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ है? महू मध्य प्रदेश। जगह का नाम है महू, और महू कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। लेखक की निधन माने यानी मर गए। तो लेखक मर गए थे 6 दिसंबर 1956, यानी कि 6 दिसंबर 1956 को लेखक का निधन हो गया। कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा दिल्ली में। लेखक दलित परिवार से थे, यानी कि दलित माने होता है गरीब। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है बच्चे कि लेखक किस परिवार से आते थे, तो आप लोग मारिएगा सी ऑप्शन दलित। आगे आते हैं, प्रमुख रचना, इनका जो प्रमुख रचना है हु आर सुधराज। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? हु आर सुधराज। लेखक की जाति क्या है? महार। महार जो होता है बच्चे एक प्रकार का डूम होता है, तो महार डूम। अब इनके बारे में बहुत पढ़ेंगे आगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे, आप लोग ध्यान से सुनिए। लेखक की प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया, हु आर सुधराज, द अनटचेबल्स। तो याद रखिएगा इनकी लेखक की प्रमुख रचना कौन कौन है? हु आर सुधराज, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स। ओके, देयर मैकेनिज्म, इन्हीं की रचना है। आगे आते हैं, आगे आपका है
समाधि स्थल यानी कि लेखक का समाधि बनाया गया है बच्चे, कहाँ पे? चैत्यभूमि मुंबई। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल बनाया गया कहाँ पे? मुंबई में। भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, किनको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 मरणोपरांत यानी मरने के बाद इनको जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के हिंदी भाषांतरित ललई सिंह यादव ने की। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बच्चे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के हिंदी में भाषांतरित यानी इसको हिंदी में कौन करके लिखा? तो वह किया था आपका ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव। आगे आते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। यानी कि जो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। कैसे है बच्चे? तभी हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा सुनिएगा, इस बात को बुरा मत मानिएगा। जैसे कि हम जो है मुस्लिम हैं, और हम जो मुस्लिम हैं हमको कोई हिंदू ही बोलेगा काम करने के लिए, तो मुस्लिम भाई लोग हिंदू ही नहीं जाते हैं काम करने। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि जात पात को देखते हुए वह नहीं जाते हैं, और हिंदू भाई मुस्लिम ही नहीं जाते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चे कि बेरोजगारी छा जाता है, यानी कि आदमी को काम नहीं मिलता है, जिस कारण बेरोजगारी हो जाता है बच्चे। तो बेरोजगारी के कारण क्या है बच्चे? तो याद रखिएगा, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वह जाति प्रथा है। जात पात पे यहाँ सबको एक दूसरे को वोट देते हैं बच्चे। जात के अनुसार जो जात से मान के चलिए बच्चे कि हम जो हैं हिंदू हैं तो हम हिंदू को ही वोट देंगे, मुस्लिम भाई लोग जो है मुस्लिम को ही वोट देंगे। यह जो बच्चे यही जाति प्रथा है। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। बहुत क्वेश्चन भी आए बच्चे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभी आपको बताए थे कि दलित परिवार है, दलित परिवार से बिलोंग्स करते हैं, दलित परिवार से संबंध रखते हैं। तो दलित माने होता है बच्चे गरीब। तो गरीब आदमी कहाँ से पढ़ने जाएगा? तो बड़ौदा नरेश इनको प्रोत्साहन किए, यानी कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर इन्होंने कहाँ गया पढ़ने? न्यूयॉर्क। कहाँ गया? न्यूयॉर्क। आगे आते हैं। भारत में आगे आते हैं। अगला आपका है भारत में राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अब इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि अगर भारत में सच में विकास करना है तो आपको समाजवादी व्यवस्था यानी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हमारे भारत आगे जाएंगे, वरना हमारे भारत कभी भी आगे नहीं जाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बच्चे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कितने संपूर्ण वार्ड में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो आप मारेंगे सी ऑप्शन 21, सी मारिएगा 21, ऑप्शन सी में रहेगा बच्चे 21। देखिए यहाँ लिखा हुआ 21। श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा इनहेलेशन ऑफ कास्ट से ली गई है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से ली गई है? तो इनहेलेशन ऑफ कास्ट। अब इसको श्रम विभाजन जाति प्रथा को हिंदी में रूपांतरित किसने किया? तो ललई सिंह यादव। आगे आते हैं। लेखक ने 1916 ईस्वी में पीएचडी की, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी कब किया था बच्चे? तो आप लोग मारिएगा 1916 ईस्वी में। लेखक की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। यानी कि लेखक बोलते हैं कि सच में भाईचारा निभाना है तो हम लोग को मिल कर रहना होगा, दूध और पानी के जैसे। जिस तरह से दूध में पानी डाल देते हैं या पानी में दूध को डालते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि कौन दूध है कौन पानी है, उसी तरह से अगर हम लोग को सच में विकास करना है तो हम लोग को भाईचारे की तरह मिल के रहना है, तो हम लोग को वैसा ही मिश्रण होना चाहिए, दूध और पानी के जैसा मिश्रण होना चाहिए। आगे बच्चे अगला है सभ्य समाज की श्रम विभाजन की आवश्यकता है। अगर सभ्य समाज, एक अच्छा समाज आप बनाना चाहते हैं तो श्रम विभाजन की आवश्यकता है, न कि जाति विभाजन की। लेखक इस युग में भी जातिवाद में विडंबना दिखाई देती है। अब विडंबना का अर्थ उपहास होता है, यानी कि लेखक को इस युग में भी, आज के युग में भी कहाँ पे विडंबना दिखाई देती है? विडंबना मन उपहास, काउची में उपहास दिखाता है? तो जातिवाद में। यहाँ पे बच्चे हमारे बिहार में, खास करके हम लोग जिस राज्य में रहते हैं बिहार में जातिवाद तो बहुत है। हिंदू है तो हिंदू को सपोर्ट कर रहा है, यादव है तो यादव को वोट देता है, भूमिहार है तो भूमिहार को वोट देंगे। तो ऐसे करने से हमारा बिहार, हमारा भारत का भी विकास नहीं करेगा बच्चे। धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार, हम लोग जाति के अनुसार, रंग के अनुसार, इस सब के अनुसार अगर हम लोग वोट करेंगे तो हमारा बिहार कभी भी विकास नहीं करेगा बच्चे। तो आपको सतर्क होके
आपको एक अच्छा नेता चुनना होगा जो हमारे बिहार को विकास कर सके, उसी को वोट देना होगा, ना कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे आप वोट दीजिएगा तो आपका कभी विकास नहीं होगा। तो लेखक को इस युग में भी जातिवाद में विडंबना दिखाई देती है, यानी कि लेखक को विडंबना कहाँ पे दिखाई देती है? जातिवाद में। और विडंबना का अर्थ उपहास होता है। आपसे पूछेगा कि विडंबना का अर्थ क्या होता है, तो आप मारिएगा उपहास। आगे आते हैं बच्चे, आगे जो है जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। हम अभी बताएं बच्चे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, आपसे पूछेगा। तो अभी हम आपको बताया कि अगर कोई हिंदू भाई हैं, अगर उनको किसी मुस्लिम के यहाँ काम मिलता है तो वहाँ पे नहीं जाते हैं काम करने, बोलते हैं कि हम मुस्लिम ही नहीं कमा सकते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चे? बेरोजगारी आता है। तो बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है कौन सी बच्चे? तो आप मारिएगा जाति प्रथा। मूक नायक, मूक नायक एक क्या है बच्चे? तो याद रखिएगा, मूक नायक एक जो है एक पत्रिका है। जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी खतरनाक है। खतरनाक यानी हानिकारक है। अभी यहाँ आपको बताएं बच्चे कि मान के चलिए कि अगर हम मुस्लिम भाई ही कमाने नहीं जाते हैं तो वहाँ से हमको पैसा नहीं मिलेगा, और जब पैसा नहीं मिलेगा तो हम बेरोजगारी छाएगा। तो बेरोजगारी छाएगा तो आर्थिक दृष्टि, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? खतरनाक है। आर्थिक पहलू का मतलब हो गया पैसा के दृष्टि से भी, यानी कि जब काम करने ही नहीं जाइएगा तो आपके पास पैसा आएगा नहीं, और जब पैसा आएगा नहीं तो क्या होगा? आप जो होगा हानिकारक यानी घाटा में जाइएगा। तो इसलिए जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी क्या है? खतरनाक है, याद रखिएगा। आगे आइए, सच्चे लोकतंत्र का सच्चे लोकतंत्र का अर्थ भाईचारा आधुनिक मानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। देखिए बच्चे, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए आधुनिक मन्नू किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो आप लोग याद रखिएगा कि आधुनिक मन्नू किसे कहा गया है, तो मारिएगा ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मानव मुक्ति का पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यानी कि मानव मुक्ति के पुरोधा कौन है बच्चे? तो आप याद रखिएगा कि मानव मुक्ति के पुरोधा हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बच्चे इस कहानी में आते हैं, कहानी को बड़ी गौर से सुनिएगा बच्चे।